हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू किया जाए एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को और एक्सरसाइज कवर करेंगे 4.3 और क्वेश्चन कवर करेंगे 13 टू 15 मतलब 13, 14 और 15 तीन क्वेश्चंस। और किस बुक से देखेंगे तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से होगा और ये बेस्ट बुक होगा स्कोर 95 करने के लिए, 95 प्लस लाने के लिए। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में इतने सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको और आपका बेस मजबूत हो सके। लेकिन ये जो शर्मा जी का किताब है इससे आपका बेस में मजबूत होगा और प्रैक्टिस करने के लिए मस्त किताब है। बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, लेवल भी सबका अच्छा है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। मेरे हाथ में जो किताब दिख रहा है इसका कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो पिन कमेंट को चेक करना, वहां मिलेगा आपको एक प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट में इसके मिल जाएंगे डिटेल सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन और इजी सोल्यूशन। तो क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 13 टू 15, 13 से लेके 15 तक। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इफ x प्लस वन बाई एक्स इजकल टू 3, अगर x प्लस वन बाई एक्स 3 है, कैलकुलेट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब और x का पावर 4 प्लस वन बाई एक्स का पावर 4। चलिए निकालते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बोर्ड भर जाएगा, कोनो बात नहीं है, बना ले हम। पहला चीज़ क्या दिया हुआ है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स किसके बराबर है? 3 के बराबर है। मुझे क्या निकालना है? स्क्वायर। तो कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर करना है तो हम कर लेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है। और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल होगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, प्लस में 2 था उधर आएगा तो माइनस में, तो बच जाएगा 7। एक आंसर तो आ गया के साथ, ठीक है, एक आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये जो चाहिए था उसका आंसर आ गया। अब क्यूब का और 4 का चाहिए, तो पहले क्यूब नहीं निकालते, पहले 4 निकाल लेते हैं। पहले 4 कैसे निकलेगा? स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर किसके बराबर लिखा है? 7। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिया। फिर से वही फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 7 का स्क्वायर कितना? 49। ये 2 2 जा 4, ये भी 2 2 जा 4, और ये एक्स स्क्वायर कटेगा तो प्लस में 2 और उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। 49 माइनस 2 47, ये भी एक आंसर आ गया, ठीक है, 47, ये भी आंसर आया, यहाँ भी आंसर आया 7 और 47। अभी क्यूब वाला बचा हुआ है, क्यूब वाला कैसे बनाएंगे? तो चलो क्यूब वाला ही बना लेते हैं। इंक भी चेंज कर देते हैं। मुझे दिया हुआ था क्या? एक्स प्लस वन बाई एक्स इजिकल टू 3, एक्स प्लस वन बाई एक्स किसके बराबर? 3 है। क्या करना है मुझे? क्यूब करना है, 3 लाना है पावर, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब लगा दोगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स का क्यूब और इधर भी 3 का क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अब ब्रैकेट में ए प्लस बी, बस यही सिंपल सा फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही फॉर्मूला यहाँ भी लगाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अब ब्रैकेट में ए प्लस बी, और 3 का क्यूब कितना? 27, 3 का क्यूब 27, ये एक्स से ये एक्स कट जाएगा, इधर बचेगा एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना है? 3, यहाँ भी देख सकते हो एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 लिख दिया 27,
ये एक्स क्यूब प्लस 1/x³ 3 3 जा 9 और ये एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस में 9 है, उस तरफ आएगा तो माइनस में, और ये बच जाएगा सिर्फ 18, और यहीं अपना आंसर हो जाएगा। तो पहला आंसर होगा 7, फिर 18 और फिर 47। बस पहला क्वेश्चन हो गया 13 कंप्लीट। ये तो क्लास 8 में भी था, स्क्वायर और 4 वाला तो क्लास 8 में भी था, ये सिर्फ 9th में आ जाएगा आपका अलग से। यहाँ देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दो क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x³ प्लस 8y³ इफ 3x plus 2y is equal to 14 and xy is equal to 6, सॉरी xy is equal to 8 और 3x plus 2y is equal to 20 और xy is equal to 14/9 ऐसा दिया हुआ है। तो दो दो वैल्यूज निकालना है, लेकिन फाइंड करना है इसका वैल्यू। ठीक है सर, इसका वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर लेंगे, इसका वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर लेंगे। आपको कैसे पता चलेगा किस किस का वैल्यू निकालना है? ठीक है, चलिए आइए मैं दिखाता हूँ कैसे पता चलेगा। तो दो बार में बनाना पड़ेगा मुझे। यहाँ देखो, हमको क्या निकालना है वैल्यू? 27x³ प्लस 8y³। क्या 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3x का क्यूब और 8 को 2y का क्यूब? 27 को 3x का क्यूब और 8y³ को 2y का क्यूब। अब भैया फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में a² माइनस ab अब प्लस b प्लस b²। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 3x प्लस 2y, 3x का स्क्वायर माइनस 3x इंटू 2y प्लस 2y का स्क्वायर। ठीक है, ये तो 3x प्लस 2y जैसा था वैसा ही रहेगा। ये आ जाएगा अपना 9x²। इसको पहले लिख देते हैं प्लस 4y² और इसको मल्टीप्लाई करके -6x। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या कर लिया? फैक्टराइज कर लिया। यहाँ तक हमने क्या कर लिया? फैक्टराइज कर लिया। और इसका ले लेते हैं थोड़ा सा स्नैप, बस पूरा नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा। ठीक है, चलो एक और कॉपी भी कर लिया जाए कभी। चलो बबुआ, ये वाला भी मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये है ना, वहाँ एक रख लिया मैंने इसका स्नैप लेके। ये अब इस पूरा का वैल्यू कैसे आएगा? तो 3x प्लस 2y पहला अगर बना रहे हैं हम लोग, सपोज हम लोग क्या बना रहे हैं? पहला बना रहे हैं। जब हमारा 3x प्लस 2y इसके बराबर दिया हुआ है 14 के बराबर, और xy जो है वो 8 के बराबर, xy जो है 8 के बराबर है। चलो बबुआ, दिया हुआ ऐसा, तो हम लोग इसके जगह क्या लिखेंगे? 14, यहाँ पे इसके बदले 14 ब्रैकेट में 9x² प्लस 4y²। आई दादा, वैल्यू है नहीं है, कोई बात ना, निकाले कि हम नहीं, और 6 के जगह 6, xy के जगह 8, 6 की जगह 6 और xy की जगह कितना आ गया? 8 आ गया। लेकिन इसका वैल्यू 9x² प्लस 4y² का वैल्यू नहीं है। कैसे निकाले हम लोग? तो निकालने का एक तरीका सिखाते हैं। हम लोग क्या करेंगे? 3x प्लस 2y इक्वल टू 14 और xy बराबर 8, इसमें कर लेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे। ये 3x प्लस 2y का स्क्वायर और ये 14 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, और 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर होता है 196, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 x², 2 का स्क्वायर 4 y²। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 xy इक्वल टू 196। ये 9x² प्लस 4y² और ये 12 का 12, xy की जगह वैल्यू लिखोगे 8 और ये 196। ये 12 8 96, 96 प्लस में है, उस तरफ आएगा तो माइनस में, और ये वैल्यू आ जाएगा 100। 196 से 96 माइनस करो कितना आ गया? 100 आ गया। ये करना क्यों पड़ा मुझे अलग से? क्योंकि हमें इसका वैल्यू चाहिए था। ये मिटा देते हैं, इसी को फर्स्ट कर देते हैं यहाँ से।
और ये मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, ये रब कर देता हूँ। चलिए इसको फिर से लिख दिया जाए, क्या दिक्कत है, फिर से समझ जाएंगे। 3x + 2y कितना वैल्यू दिया हुआ था, 14, यहाँ 14 प्लस 9x² + 4y² इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ था, तो मैंने करके निकाल लिया। 9x² + 4x², कितना आ गया, 4y², सॉरी, तो कितना आ गया 100। तो इस पूरे की जगह यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना लिखेंगे, 100, माइनस 6 की जगह 6, एक्स वाई की जगह 8 है, x इंटू वाई कितना है, 8 है, तो 8 लिख दिया। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 14 और ये 100 माइनस 8×48, ये आ जाएगा 14 इंटू 52, 52, ये हो जाएगा 728, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 728। 14 को 52 से मल्टीप्लाई कर लो। ये सिर्फ पहला बना है, अभी दूसरा नहीं बना हुआ है, तो दूसरा मुझे फिर से बनाना होगा, ठीक है। तो जगह तो है नहीं, इसको आप अच्छे से देख लो, रब करना पड़ेगा, 2 स्लाइड में लाना चाहिए था, ज़्यादा बेटर होता, लेकिन कोई बात नहीं, आप देख लो यहाँ तक। और सेकंड बना लेंगे हम लोग इसी का, ठीक है, इसी का क्या बना लेंगे हम लोग, सेकंड बना लेंगे। तो ये मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, पहला हो गया, पहला इतना आंसर हो गया। सेकंड बनाएंगे यहाँ से, और ये मैं रब कर दूंगा फिर से, क्योंकि वैल्यू तो उसी का चाहिए था। और यहाँ 3x + 2y किसके बराबर है, 14 के बराबर, एक्स वाई किसके बराबर है, 14/9 के, यहाँ 14/9 और यहाँ 20। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यहाँ भी करेंगे, तो ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 400। यहाँ 12 का 12, एक्स वाई का वैल्यू कितना है, 14/9, काट सकते हो तो काट लो, 3 से काटोगे 4, और ये 3 बार में, और ये 400 का 400, ये 14×56, 56/3 इक्वल टू 400, क्या आ जाएगा 400 माइनस 50/3, 400 - 56/3। इसको थोड़ा रफ में सॉल्व करके डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पूरा लिख लीजिएगा, ऐसा है, बाई 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लोगे 3, 1200 और -56, ये बच जाएगा 1146, सॉरी 44, 1144/3, ठीक है, 1144/3, मतलब ये पूरा को सॉल्व कर नहीं पाएगा, 1144, अब बाई एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं तो आपको आएगा ही ना, आएगा। अब क्या करना है मुझे, ये तो रफ में मैंने कर लिया था, और ऐसा इसलिए किया ताकि जगह नहीं था मेरे पास। यहाँ 3x + 2y किसके बराबर दिया हो, तो 20, सेकंड बना रहे हैं 20, 9x² + 4y², 9x² + 4y² किसके बराबर आया, 1144/3, 1144/3। अब -6, एक्स वाई का वैल्यू कितना है, 14/9, इसको 3 से काटोगे तो 2 बार में, इसको 3 से काटोगे तो 3 बार में, तो हो जाएगा 20, 1144/3 माइनस 14×2 = 28/3। अब इसको माइनस कर लीजिए, एलसीएम दोनों का सेम होगा, 3 3 का एलसीएम 3 ही होता है, तो 14 में से 8 जाएगा तो 6, और 3 में से 2 जाएगा 1, 1 1, अब 22/3, ये काटोगे तो 3 का 9, 7 21, 3 दूनी 6, मतलब आ जाएगा ये आपका 20 इंटू 372, मल्टीप्लाई करने पे 7 दूनी 14 और 37 दूनी 74, मतलब इतना 744 और ईगो सुनना, मतलब 0, बस इतना ही आंसर आ जाए। ये सेकंड हो गया, ठीक है, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट मैंने बना दिया था, सेकंड भी मैंने बना दिया, तो हैकर का काम भाई सर, कोनो काम ना, उसका कोई काम नहीं था, हमने सोचा 2 बार हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ 64x³ - 125z³ इफ 4x - 5z = 16 और xz बराबर 12। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि अलग है, 14 ही वाला अलग, ऐसा 14 था सेम है। अब यहाँ देखो हमको वैल्यू किसका निकालना है, 64x³ - 125z³। 64 को क्या लिख सकते हैं, 4x का क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं, 5z का क्यूब। a³ - b³ फॉर्मूला होता है a - b ब्रैकेट में a² + b² प्लस ab प्लस ab, फॉर्मूला हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4x - 5z, 4 का स्क्वायर 16x² + 25z², आई पंचों का 20,
एक्स जेड एक्स जेड। क्वेश्चन में है 4x माइनस 5y का वैल्यू 16। चलो इसके बदले 16 लिख देंगे हम लोग, ठीक है सर। लेकिन 16x स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर का वैल्यू गिवन नहीं है, तो मुझे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके निकालना होगा। और प्लस 20 का प्लस 20, एक्स जेड का वैल्यू दिया हुआ है 12, यहाँ वैल्यू पता है 12, लेकिन ये जो है उसका वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आइए देखिए आप। 4x माइनस 5z इजिकल टू कितना है 60, और एक्स जेड बराबर क्या है 12। इसमें करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा 4x माइनस 5z का स्क्वायर, और ये 16 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 16 का स्क्वायर 250, इनका स्क्वायर 256, 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, जेड स्क्वायर, और ये 4 दूनी 8, 8 5 40, एक्स जेड, और ये 256। ये तो 16 एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा ही 25 जेड स्क्वायर जैसा है, माइनस 40 एक्स जेड का वैल्यू है 12, और ये 256, एक्स स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर, और ये बच्चों का 48, 480, 256 माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में, 256 प्लस 480, क्या आ जाएगा, ए 8 5 13 7, 736, ठीक है 736 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग पुट कर देगा 730, क्योंकि 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर किसके बराबर आया 736 के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा 16 इंटू, प्लस पहले कर लें 736, तो 12 दूनी 24, जाएगा 16 976, 976 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, बस इतना ही आंसर। सिंपल, मल्टीप्लाई तो करने आएगा ना, मल्टीप्लाई कर लोगे और यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में 14 और 15 सेम सेम, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके स्कूल में पूछा जा सकता है, ठीक है, अगर आर डी शर्मा फॉलो कर रहे हैं तो। एनसीईआरटी में नहीं है ऐसा, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, तो एनसीईआरटी से फॉलो करके टीचर देगा तब तो नहीं आएगा। लेकिन अगर एनसीईआरटी नहीं फॉलो कर रहा है तो भैया ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, और फ्यूचर में बहुत काम आएगा जब आप कंपटीशन का तैयारी करोगे। तो थैंक यू फॉर देखिंग सीखिंग पढ़िंग, ठीक है। सब्सक्राइब करो अभी, पूरा कंप्लीट आर डी शर्मा सोल्यूशन के लिए, अभी 4th चैप्टर पे है, तुरंत आपको 17 तक मिल जाएगा पूरा का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, पूरा पूरा आर डी शर्मा कंप्लीट करने के लिए। कर रहे हो ना कंप्लीट, इसलिए धन्यवाद दिए हैं, नहीं करोगे तो मेरा वापस कर देना। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर ले तो सब्सक्राइब कर लो हो, कि पूरा आर डी शर्मा का सोल्यूशन एजे मिली। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में गर्व से लिखिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। और कुछ बातें करनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ करना है कमेंट सेक्शन में आओ, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।